वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी मैडम, गुड इवनिंग। आप कैसे हाँ, हैं? मैं ठीक हूँ। सर, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ के बारे में, पीजी की बात कर रही हूँ मैं, हमने वो डिस्कस किया था। तो अभी प्राइवेट के लिए आप प्लीज वो एनालिसिस आप प्लीज बताइए कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना सेफ ठीक है स्कोर मैम। रहेगा रैंक वाइज। हाँ, प्राइवेट एंड डीम्ड ठीक है यूनिवर्सिटीज सर। मैम, मैं आपको बताता हूँ स्पेशली ब्रांच वाइज और जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वाइज मैं हाँ, आपको बताता कैटेगरी हूँ। वाइज भी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी ठीक सर। है, अगर कोई बच्चा जिसका मतलब स्पेशली उसको चाहिए स्पेशली मतलब एनेस्थीसिया, तो हम्म एनेस्थीसिया इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो अप टू हम्म 34,500 रैंक तक ही विल हम्म गेट सीट इन अ प्राइवेट कॉलेज ऑफ। ठीक है, हम्म इफ ही बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो अप टू 38,000 रैंक तक ही विल गेट ए सीट। एंड इफ यू हम्म बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो उसके लिए उसके मतलब अप टू 57,000 रैंक तक होना चाहिए। हम्म ठीक हम्म है। हम्म ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच आती है डरमा। तो डरमा आप मान के चलिए 4250। ठीक है, हम्म इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो आपको 4250 रैंक तक होना चाहिए। हम्म एंड इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो आपका स्पेशली 11,500 रैंक तक हम्म होना चाहिए। ठीक है, हम्म इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको अप टू स्पेशली मतलब 25 के रैंक तक होना चाहिए। हम्म ठीक है। सो है ना, नेक्स्ट ब्रांच इज जनरल मेडिसिन। जनरल हम्म मेडिसिन बच्चे को मिलेगा मतलब जो बिलोंग करता है स्पेशली जनरल कैटेगरी से, उसको हम्म 9,900 रैंक के आसपास तक जनरल मेडिसिन मिलने के चांसेस हैं। अगर कोई बच्चा हम्म ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको स्पेशली 10,100 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। हम्म और इसी तरीके से अगर वो बच्चा एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो अप टू 25,000 रैंक या 26,000 रैंक तक उसको मिलने के चांसेस हैं। ओके। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच होगी पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक में उसको ना प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मिलेगी। जो बच्चा बिलोंग करता है जनरल कैटेगरी से उसको अप टू 14,000 रैंक तक उसको पेडियाट्रिक मिलने के चांसेस हैं। इफ ही भी मतलब इफ ही और शी बिलोंग टू मतलब ओबीसी कैटेगरी तो उसको अप टू 16,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। और हम्म अगर स्टूडेंट मतलब एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको अप टू 38,500 रैंक तक मतलब की पीडिया मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज है आपका स्पेशली पैथो। तो पैथो आपका इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी तो अप टू 48,500 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। एंड इफ यू हम्म बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो आपको ना 54,000 रैंक तक पैथो मिलने के चांसेस हैं। इफ यू बिलोंग टू हम्म एससी कैटेगरी देन आपको 74,000 रैंक तक पैथो मिलने के चांसेस हैं। ठीक है। ओके। सो है ना, नेक्स्ट ब्रांच इज सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और अगर आपकी रैंक 19,500 रैंक तक है तो अप टू मॉपअप राउंड के आते आते तक आपको ना सेक्रेटरी मिलने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। ठीक है, हम्म इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी देन आपको स्पेशली अप टू 26,500 रैंक तक ठीक है मतलब सेक्रेटरी मिलने के चांसेस हैं। और इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको अप टू 32,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। ओके। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज स्पेशली टीबी चेस या जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो हम्म आपको ना रेस्पिरेटरी मेडिसिन में आपको इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी आपको 23,000 तक, लेकिन मेरे को नहीं लगता है 23,000 तक जाने वाली है इस बार रेस्पिरेटरी मेडिसिन। इस हम्म बार रेस्पिरेटरी मेडिसिन आप मान के चलिए अगर वो जनरल मेडिसिन की कट ऑफ जो रहेगी उसी के आसपास इसको रहना चाहिए। मतलब जैसे जनरल मेडिसिन की मैंने बताया 9,950 के आसपास, तो 12,000 13,000 रैंक तक आपको ना रेस्पिरेटरी मेडिसिन फॉर जनरल कैटेगरी मिलने के चांसेस हैं। और इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो आपको 14,500 रैंक तक मिलने के चांसेस है। इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको अप टू वही मतलब कि स्पेशली 25-26,000 रैंक तक। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट वन रेडियो। रेडियो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी और आप स्पेशली 6200 6300 के अंदर हैं तो आपको ज्यादा है चांसेस मिलने के रेडियो। हम्म और अगर आप 9,000 रैंक के अंदर है तो आपको मतलब ओबीसी कैटेगरी में मिलने के चांसेस हैं। इफ यू हम्म बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको 25 से 26,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस है रेडियो। ओके। अब नेक्स्ट ब्रांच इज ईएनटी। ईएनटी आपको अप टू 33,000 रैंक तक मिलने के चांसेस है इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको अप टू 32,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। एंड फॉर एससी कैटेगरी अप टू 42,500 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है। ठीक है। अब है ना, नेक्स्ट ब्रांच इज जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी इस बार आपको इफ यू बिलोंग टू जनरल कैंडिडेट तो आपको 16,000 17,000 रैंक तक
और इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी देन आप मान के चलिए अप टू 20,000 रैंक तक, और हम्म। इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आपको अप टू 40,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज ओबीजीवाई। ओबीजीवाई आपको प्राइवेट में मिलने के चांसेस हैं अप टू 15,500 रैंक तक इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। अगर आप हम्म। ओबीसी से हैं तो आपको अप टू 15,000 रैंक तक मिलने के चांसेस हैं इन प्राइवेट कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट इज एससी कैटेगरी। there you will get seat in up to 32,500 rank, हम्म। right? So and the next branch is opthal। तो ऑप्थल आपको 22-23,000 रैंक तक मिलने के चांसेस है इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। ठीक है, और अप टू 21,500 रैंक तक मिलने के चांसेस है इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, और अप हम्म। टू 35-36,000 या 37,000 रैंक तक भी जा सकता है ऑप्थल इन एससी कैटेगरी। ठीक है, ओके सर। अब है ना नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्थो। ऑर्थो आपको 20-21,000 तक की रैंक पे मिलने के चांसेस हैं फॉर जनरल कैटेगरी। इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी तो वही है, तो मतलब जनरल कैटेगरी से मतलब 500 रैंक ज्यादा मानिए। ठीक है, वही मतलब इसलिए 20,000 21,500 रैंक तक, मतलब इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी। इफ यू बिलोंग टू एससी कैटेगरी तो आप मान के चलिए 38-39,000 रैंक तक आपको मिलने के चांसेस है अप टू लास्ट राउंड। ओके। ठीक है, और प्लस देखिए कि है ना क्या प्राइवेट कॉलेज में भी सीट इंक्रीमेंट होता है। अगर होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या मतलब होगा, तो हाँ, हम्म। तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट 100% होगा। तो प्लीज इसमें होप फॉर द बेस्ट। ठीक है ना, डोंट लूज होप, मतलब डोंट लूज योर होप। हम्म। और बस खाली ये है कि मैं आपको मतलब कि जो था इसलिए काउंसलिंग अच्छे से करनी है। और ठीक है, अगर आपको ना काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, ठीक है, चाहे आपको स्पेशली महाराष्ट्र पूछना है या मतलब कि और स्पेशली बाकी स्टेट का पूछना है, सो यू कैन आस्क अस। ठीक है सर।